भाई सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि ये भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का दिन है। स्वामी जी इस ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ना भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। हर वर्ष 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती पर देश विश्व को भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता का दर्शन कराने वाले इस महान संत को नमन कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराया। वे युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। उनके विचारों ने युवाओं के चरित्र निर्माण और उनमें राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ। योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को नई राह दिखाई, जिसका भारतीय जनमानस पर जबरदस्त असर और आगे भी युगों युगों तक इसका प्रभाव रहेगा। स्वामी जी अस्पृश्यता को, जातिगत भेदभाव को राष्ट्र के चौमुखी विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। स्वामी जी केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक महान देशभक्त, दार्शनिक, वक्ता, विचार लेखक भी थे। स्वामी जी के कई प्रेरणा स्रोत बातें रहीं और उनके जीवन में कई चीजें उतार चढ़ाव आते रहे। स्वामी जी ने एक बहुत ही उनका जो भाव था वो ये था कि साहसी बनो, वीरता के साथ आगे बढ़ो, एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो, उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो, स्वार्थपरता व ईर्ष्या से बचो, आज्ञा पालक बनो, सत्य, मानवता और अपने देश के प्रति चिरकाल तक निष्ठावान बने रहो। तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी की बात थे। इसी के साथ मैं आप सभी को आज के शुभ अवसर पर सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप सभी उपस्थित हुए और सभी का स्वागत भी करता हूं। इसी के साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं, मैं मैडम का परिचय कराने के लिए ये प्रोफेसर जी को आमंत्रित करता हूं। शुभ नमस्कार। आज हमारे बीच कुमारी सुश्री वर्तिका जोशी उपस्थित हैं। ये योगा शिक्षिका हैं और काफ़ी लंबे समय से इसमें काम कर रही हैं। इनके पिता भी योग शिक्षक हैं। तो हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा प्रपोजल और मैडम यहाँ आई है। इसके लिए हम सब उनके लिए आभारी हैं। हाँ, अब आगे अपन सबसे पहले जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, फिर मध्य प्रदेश गान और उसके बाद वो सूर्य नमस्कार और योगा का कार्यक्रम है। तो मैं ये गान करने के लिए तब शुरू करें। राष्ट्रगान शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब राष्ट्रीय गीत शुरू करेंगे, वंदे मातरम।
आपस में दोनों हाथों को रब कीजिए। दोनों हाथों को रब करें, पूरे चेहरे पर स्पर्श करें, पूरे चेहरे पर स्पर्श। धीरे से आंखों को खोल लें। वैसे तो हमारे प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार और 3 प्राणायाम है, लेकिन जब भी हम कुछ स्टार्ट करें उसके पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बैठे बैठे वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर हम सूर्य नमस्कार और फिर प्राणायाम करेंगे। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, अपनी जगह पर खड़े होना है, खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार करेंगे अब। करके दिखाऊंगी तो बोलूंगी कैसे। जगह है तो और पीछे चले जाओ, और पीछे थोड़ा स्पेस। मैं ऐसे ही बोलूंगी। बीच में स्पेस ज्यादा चाहिए ना, और जगह है पीछे। मुद्रा 2 हस्तोत्तानासन 3 पादहस्तासन 4 अश्व संचालनासन 5 पर्वतासन 6 दंडासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 अश्व संचालनासन 10 पादहस्तासन 11 हस्तोत्तानासन 12। नमस्कार। अब सभी एक साथ करेंगे। कीजिए। 1 नमस्कार मुद्रा। 2 श्वास को लेते हुए पीछे जाइए। 3 श्वास को छोड़ते हुए आगे आइए। 4 अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट को आगे, राइट को पीछे। 5 पर्वतासन, दोनों पैरों को पीछे। 6 दंडासन, अपनी नी को टच कीजिए और अपने चेस्ट को टच कीजिए और फिर चीन को टच कीजिए। 6 भुजंगासन 7 पर्वतासन 8 राइट पैर को आगे लेकर आइए। 9 दोनों पैर आगे, पादहस्तासन, सिर से घुटनों को टच करने की कोशिश। 11 साइलेंट नहीं करना, हंसना नहीं। 2 चाहे गलत हो या सही हो, 3 तो आपको लेना छोड़ने के साथ ऐसे नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मिडिल की 2 फिंगर से लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी श्वास को राइट से लीजिए, थंब से राइट को बंद कीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये हमारा 1 राउंड हुआ है। ऐसे हमें 5 राउंड्स करने हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट पर एक्सहेल। आंखों को बंद करके डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट पर एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट पर एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल,
राइट पर एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट पर एक्सेल, वन मोर टाइम, फिर से रिलैक्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम से रिलैक्स। सेकेंड हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपके थंब से आपको कान को बंद करना है और आपके दो मिडिल फिंगर को अपनी आंखों पर रखिएगा, फर्स्ट फिंगर को अप और लास्ट फिंगर को डाउन और कान को बंद। ऐसे हमने कर लिया। पहले श्वास को लीजिए, कान को बंद कीजिए और छोड़ते हुए भंवरी की तरह गुंजन कीजिए, म का उच्चारण कीजिए। कैसे करते हैं देखिए, कानों को बंद करना है, दोनों मिडिल फिंगर आंखों पर, श्वास को लीजिए, लंबी गहरी श्वास को लेना है। फिर से श्वास को लें, हाथों को नहीं हटाइए, श्वास को लीजिए और छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन, म का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ कंटिन्यू करते रहना है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी जो सर से जुड़ी हुई सारी बीमारियां या जो भी कहें, उससे लेकर जो भी चीज़ें हैं वो भ्रामरी प्राणायाम करने से ठीक होती है। जिसे माइग्रेन की दिक्कत है, जो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, याददाश्त चली जाती हैं, भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी ऑक्सीजन बढ़ती है। हम आसन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमें प्राणायाम रोज करना चाहिए। पूरे 24 आवर्स होते हैं, उसमें से हम हमारे लिए 1 घंटा निकालें ज़रूर और प्राणायाम करें। कंटिन्यू भ्रामरी प्राणायाम करना है। रिलैक्स हो जाइए, भ्रामरी प्राणायाम से रिलैक्स। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका को कैसे करना है देखिए, श्वास को लेना है, लंबी गहरी श्वास को लीजिएगा धीरे से और तेजी से छोड़िएगा। लेना धीरे से, छोड़ना तेजी से है। श्वास को लीजिए तेजी से, छोड़ना तेजी से है और लेना लंबी गहरी श्वास को है। श्वास को ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। दोनों हाथ में ध्यान मुद्रा, घुटनों पर श्वास को लीजिए, आपके मन में काउंट कीजिए और 10 टाइम्स ऐसा कीजिए। आंखों को बंद, मन में काउंटिंग और 10 टाइम्स भस्त्रिका प्राणायाम को करें। आराम से रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ में ध्यान मुद्रा, आंखों को बंद, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा कर पाए हैं, लेकिन रोज डेली हमें कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जरूर करना चाहिए और ध्यान भी लगाना चाहिए। तो 2 मिनट का हम ध्यान लगाएंगे। कोशिश करिएगा कि हमें अपने आप को खुश करने की कोशिश, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश, मन को बिल्कुल शांत, विचारों को बिल्कुल शांत। 2 मिनट के लिए रिलैक्स।
लंबी गहरी श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। तो हम ये सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो सूर्य नमस्कार एक पारंपरिक योग अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सूर्य नमस्कार के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे प्रथम पहला लाभ है शारीरिक लाभ। शारीरिक लाभ में जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें पहला है लचीलापन और मजबूती। सूर्य नमस्कार में विभिन्न आसनों को करने से शरीर की लचीलापन और मजबूती में वृद्धि होती है। दूसरा है शारीरिक में वजन कम करने में मदद। सूर्य नमस्कार करने से कैलोरी जलती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। तीसरा है रक्त प्रवाह में सुधार। सूर्य नमस्कार करने से रक्त प्रवाह में सुधार होता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। चौथा है शारीर में पाचन तंत्र में सुधार। सूर्य नमस्कार करने से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पाचन संबंधी समस्याएं कम होती है। दूसरा है मानसिक लाभ। तो मानसिक लाभ में भी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें है तनाव और चिंता में कमी। सूर्य नमस्कार करने से तनाव और चिंता में कमी आती है और मानसिक शांति मिलती है। दूसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। तीसरा है मानसिक लाभ, एकाग्रता और ध्यान में सुधार। सूर्य नमस्कार करने से एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। तीसरा लाभ है इसका, पहला लाभ हुआ शारीरिक, दूसरा हुआ मानसिक और तीसरा लाभ है आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें पहला है आत्म ज्ञान में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से आत्मज्ञान में वृद्धि होती है और आत्म साक्षरता में वृद्धि होती है। दूसरा है ईश्वर के प्रति समर्पण। सूर्य नमस्कार करने से ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा में वृद्धि होती है। और तीसरा है आध्यात्मिक विकास में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से आध्यात्मिक विकास में वृद्धि होती है और आत्म विकास में वृद्धि होती है। इस तरह सूर्य नमस्कार करने से जो 3 लाभ है, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, इस दृष्टि में रखते हुए सूर्य नमस्कार का जो आज मुख्य उद्देश्य था वो आपको देने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ अब मैं हमारे पूर्ण डीन स्टूडेंट वेलफेयर में उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कुछ ध्यान में मार्गदर्शन दें। सर कितने लोगों ने सुना है कि राजा दिलीप की गौ सेवा? कोई भी हो? नहीं। दरअसल क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले तो आपका वृत्तिका जोशी का संस्था में सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। केबीसी में देखते हैं जो धर्म और आध्यात्म के ऊपर जो प्रश्न आते हैं, ना तो बच्चे, ना जवान और ज्यादातर ना बूढ़े भी उसका उत्तर नहीं दे पाते। कल का पुराना एपिसोड देख रहा था, श्रेया घोषाल और सोनू निगम ये नहीं जानते थे कि ऋषि भारद्वाज ने राम जी को वन में किस जगह कुटिया बनाने के लिए कहा था। उन्होंने उसके लिए लाइफ लाइन। दरअसल हम इंजीनियरिंग जाने, योग जाने, आचार्य बन जाए, मेडिकल पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, अच्छा पैकेज भी मिल जाए, लेकिन अपने धर्म और आध्यात्म को ना जाने तो बहुत आपका ज्ञान अपूर्ण ही कहलाएगा। इसलिए योग जो आज का स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर संस्था में मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार योग दिवस मनाया जा रहा है, या ये सत्र रखा गया है। और बहुत अच्छा लगा कि आप संस्था में पधारे और बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से आपने योग आचरण कराया। मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा मुश्किल से। रामायण में कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इसका मतलब राम जी की कृपा के साथ साथ वो लोग योग जरूर करते होंगे, तभी दैहिक दैविक भौतिक ताप उनके पास नहीं थे। राम जी की कृपा तो थी,
पर योगा चरण भी करते होंगे, तभी वो इस तरह से दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त रहे। इसका मतलब योग जो है ना, योगा तो बाद में हुआ, ये वह पश्चिमी देशों की वजह से योगा हो गया, योग ही है। तो आपके स्थूल का सूक्ष्म से मिलन, जीव का ब्रह्म से मिलन, इसको इस वजह से योग हुआ। तो मैं भी एक्चुअली यहाँ उपस्थित हुआ हूँ 2 मिनट के ध्यान कराने के लिए कि हम लोग ज्यादातर आनंद को, सुख को नहीं, आनंद को बाहर खोजते हैं, क्योंकि हम पैदा होते ही बहिर्मुखी हो गए। पर नानक जी ने कहा, काहे रे वन खोजन जाई, सदा निवासी सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, फूल में जैसे सुगंध होती है, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जो छाई, दर्पण में परछाई, मुकुर मध्य जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर सबके अंदर। और बाहर क्यों खोजो भाई, ठीक है। और कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तो जिससे जितना ज्यादा हम अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे, अंतःकरण में शरीर नहीं आता। किसी का लंबा है, किसी चौड़ा है, कोई छोटा कद का है, कोई बड़े कद का है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई कृष्ण वर्ण है, शरीर की बात नहीं चल रही। अंतःकरण, अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, अंतःकरण में मन बुद्धि और चित्त अहंकार। भगवद गीता में भी 3 कहे गए, मन बुद्धि अहंकार। कई शास्त्रों में मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब चारों के सूक्ष्म में खुले मिले हैं, पता नहीं चलता कि अंदर कहाँ रहते। मेरा मन नहीं कर रहा वहां जाने का, तो आप इसका मतलब आप मन को तो जान गए, है ना। कोई किसी परिस्थिति में आप जब निर्णय करते हैं सही गलत का, तो इसका मतलब आप बुद्धि को भी जान गए। और चित्त क्या है, जैसे स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें आपकी समस्त स्मृतियां स्टोर होती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में। उसी तरह से ये चित्त में हमारी समस्त स्मृतियां स्टोर है। वो चित्त है, क्या हम चित्त से परिचित हो गया। अहंकार क्या है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, बहुत सरल भाषा में यही अहंकार है। इस होनेपन का भान कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भान होना ही अहंकार है। तो अभिमान या घमंड को भी अहंकार नहीं हो, मेरे अपने होने का भान होना, वही अहंकार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। इसकी शुद्धि जितनी ज्यादा होती जाएगी, उतना ही आपको आनंद मिलेगा अपने अंदर। तो आप लोग आंख बंद कर ले, तो आंख इसलिए बंद करना पड़ती है कि सबसे 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो चंचल है और जो ग्रहण करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, वो आंखें ही है। कहते हैं आंखों में बात होने, मतलब कितनी इफेक्टिव है। बहुत सारे मेरे लड़ गए हैं, बहुत पुराने गाना, क्यों कान लड़ गए हैं नहीं बोला गया, क्यों किताब, क्योंकि 5 इंद्रियों में नेत्र बहुत चंचल, सबल है, सक्षम है। बाहर बहिर्मुखी है, आलमन है। तो मैं काला, गोरा, पतला, दुबला, सुंदर, बस अब आनंद है श्रवण का, और अंदर में अपने आनंद चित्त में काला, गोरा, पतला, दुबला, सुंदर, बदसूरत, स्वस्थ, अस्वस्थ, शरीर नहीं, ऐसा ध्यान करें। अगेन टू रिपीट कि मैं किसी वर्ण का, जाति का, काला, गोरा, पतला, दुबला, सुंदर, बदसूरत, स्वस्थ, अस्वस्थ, शरीर नहीं। इसमें आप अपनी लंबाई, चौड़ाई, पतला, दुबला सब जोड़ सकते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस की तरफ भागने का काम किसका है, आपकी रसना, आपकी जीवा में। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध की तरफ कौन भागता है, आपकी नासिका, आपकी नाक। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तरफ भागने वाली इंद्रियां भी मैं नहीं, और हमेशा चंचल चलायमान मन भी मैं नहीं। चंचला ही मना कृष्ण, अर्जुन भगवत गीता में पूछता है कि चंचला ही मना कृष्ण, तो मन बहुत चंचल है। तो
चंचल चलायमान मन भी मैं नहीं। फिर आगे तर्क वितर्क कुतर्क और सुतर्क करने वाली बुद्धि भी मैं नहीं हूं। बुद्धि क्या तो तर्क करेगी या सुतर्क करेगी, कुतर्क करेगी, कुछ तो करेगी बुद्धि। निर्णय करने में तर्क कुतर्क वितर्क सुतर्क ये सहायक होते हैं। तो मैं तर्क वितर्क सुतर्क कुतर्क करने वाली बुद्धि भी नहीं। फिर मैं क्या हूं? तो धीरे से फिर उत्तर आता है, मैं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों कालों का साक्षी हूं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों कालों का साक्षी चेतन आत्मा मैं ही हूं। फिर आदि शंकराचार्य ने इसलिए इस तरह से कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जब ज्ञान पूरी तरह से आत्मिक रूप से परिष्कृत हो जाता है उसको फिर प्रज्ञान बोलते हैं। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, तो हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, और फिर तत्वमसि। एक ये चार महावाक्य चारों वेदों से लिए गए, एक एक वेद से एक महावाक्य लिया गया। तो चार महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्वमसि। गुरु बोलता है तत्वमसि, वो तुम ही हो। जिस आनंद स्वरूप परमात्मा या ब्रह्म को तुम खोज रहे हो बाहर, वो तुम ही हो। तत्वमसि तुम ही। इसलिए ये सारा आनंद अंदर ही बसता है। और बहुत सारे संतों ने इसका स्वादन कराने में हमें भूमिका निभाई। इसमें गुरु नानक देव, कबीर दास जी, मीराबाई और बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी संत वर्तमान में भी और पूर्व में भी। क्योंकि ये गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से ही होगा, है ना। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। राम जी के भी गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, कृष्ण जी के भी गुरु थे गर्गाचार्य, और बहुत सारे सांदीपनी आगे जाके। जब साक्षात भगवान के गुरु, भगवान को गुरु की आवश्यकता पड़ गई तो इसका मतलब है आपको भी गुरु की आवश्यकता है। शिक्षक भी गुरु हो सकता है, बशर्ते कि शिक्षक लौकिक शिक्षा के साथ साथ आपको आत्मिक शिक्षा भी दे। तो आप इस गुरु तत्व को भी अपने हृदय में बहुत ही आनंद से आदर से धारण करें। और नित्य ये सिलेक्शन में रिजेक्शन, जैसे अपन शॉप में जाते हैं स्वेटर खरीदना, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैं इस तरह से निषेध करते जाए कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। बुद्धि की अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की अवस्थाएं हैं, तो मैं अवस्था भी नहीं हूँ। फिर जब आखिरी में बचेगा क्या? जो आखिरी में बचता है वही मैं हूँ। तो आखिरी में बचता सिर्फ आत्मा है। क्यों बचता है उसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ। पैदा होता है और मरता है ये सिर्फ शरीर। शरीर ही पैदा होता है, शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। हम शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु कहने लगते हैं, ये भी बड़ा भारी भ्रम है। दूसरा, आता और जाता कौन है? आता जाता जीव है। जीव में मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें कुछ कामनाएं शेष रह जाती हैं तो अगला जन्म मिलता है, अगला शरीर मिल जाता है। तो आने जाने वाला है अंतःकरण, और पैदा होने वाला और मरने वाला कौन है? शरीर। आने और जाने वाला है जीव, या जिसको अपन कहे जीव। जीव आता है और जाता है। क्यों आता जाता है? क्योंकि उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्धतम अवस्था में नहीं पहुंचा। उसमें कुछ कामनाएं, कुछ न कुछ जिज्ञासाएं, कुछ लालसाएं शेष है, इसलिए वो फिर से जाएगा और एक नए शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और तीसरा है जो न आता है न जाता है, वो है आत्मा। तो कहा गया है आत्मा आकाशवत, आकाश एक ही है। उपमा देने की दृष्टि से कहा आत्मा, ऐसा मन नहीं करता ट्यूब लेके जरा आकाश को साफ कर दे, गंदा हो गया होगा, क्योंकि आकाश सदा निर्लिप्त है। इसी तरह से आत्मा में कुछ भी पाप पुण्य और आपके राग द्वेष कुछ का भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अलिप्त है। मतलब यू आर पावर्ड बाय सोल। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो किसकी तरफ है? वो आत्मा की तरफ है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा तू आत्मा। तो इन सब चीजों का जितना हो सके चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही स्पष्ट होगा। कोई गुरु, कोई अन्य व्यक्ति ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकता, आप स्वयं ही ज्यादा स्पष्ट कर सकते। सब्जेक्ट भी आपको क्लियर कर, ये गुरु शिक्षक उसमें सहायक रहा
लेकिन आपने जितना उसका अभ्यास किया तो स्वयं फिर ज्यादा क्लियर हुआ। तो जितना मैडम ने भी जो योगा अभ्यास कराया उसका भी आप अभ्यास करेंगे, मैंने भी जो थोड़े बहुत जो बताया गुरु कृपा से उसका भी आप थोड़ा सा चिंतन और अभ्यास करेंगे तो आप सतत आनंदमय रहेंगे। तो आपके स्वस्थ जीवन, दीर्घ जीवन, मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उनके पास इतना ज्ञान है और भरपूर ज्ञान है और उनके ज्ञान का हम लाभ आगे भी लेते रहेंगे और वो सर अभी हमारे साथ हैं। तो आज हम जो यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं उसका मुख्य उद्देश्य जो विवेकानंद जी का था, तो उनका यही विचार था कि अगर हम ये जितने भी युवा हैं, युवाओं में से जैसा उन्होंने अपना एक सोचा था कि विचार था उनका कि युवाओं में से अगर हमको 100 युवा, मात्र 100 युवा अगर हमको मिल गए तो हम पूरे देश की परिस्थिति बदल सकते हैं, ऐसा उनका विचार था। और इन्हीं विचारों को लेके वो आगे बढ़े और उनका ये सोच है कि आप जो युवा हैं, स्वामी विवेकानंद का एक विचार दार्शनिक सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित किया। विवेकानंद जयंती पर हम उनके विचारों को याद करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य साक्षरता और मानवता की सेवा है। आज के युवाओं के लिए विवेकानंद के विचार बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। विवेकानंद जयंती पर हमें जीवन को सकारात्मकता दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। आज के युवाओं को विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें विवेकानंद के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें अपने करें। तो जो उनके कुछ विचार हैं, जो उनके प्रेरणा स्रोत बातें हैं, उनमें से कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उसमें सबसे पहली उनकी जो प्रेरणा स्रोत बातें थी वो थी नंबर 1, सच्ची सफलता, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है, वह पुरुष या महिला जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति अपने जीवन में सबसे सफल होता है। ये उनका पहला था। दूसरा, आपको अंदर से बाहर की ओर खुद को बढ़ाना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। जो सर बात कर रहे थे कि आपके अंदर ही ज्ञान है, आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही जो कुछ है वो आपके अंदर ही है। तो आपको अंदर से बाहर की ओर खुद को बढ़ाना होगा और तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। तीसरा, हम वो हैं जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है। हम वो हैं जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्या सोचते हैं शब्द गौड़ है। आप क्या सोचते हैं शब्द गौड़ है, विचार जीवित है जो दूर तक जाते हैं। चौथा है, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब है समस्या आना जरूरी है। पांचवी, एक विचार लो। पांचवा है उनका प्रेरणा स्रोत बात है, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उस बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दो और बाकी सब विचारों को छोड़ दें। यही सफल होने का रास्ता है। छठवां, जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तन की एक श्रृंखला है, उनका विरोध मत करो। इससे केवल दुख। जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, उसका विरोध मत करो। इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए। चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वे चाहें आगे बढ़ने दें
और आखिरी 7वां है, अगर धन दूसरों की भलाई करने में उपयोग किया जाता है तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सब बुराई का ढेर है। इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। तो ये मुख्य बातें उनकी थी। इन्हीं के साथ मैं पुनः मैडम का धन्यवाद देता हूं और आप में से जैसा कि पलसानिया सर हाथ ऊपर खड़ा कर रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी अपने इस अवसर पर 2 शब्द। लंबे समय के साथी इस मंच और इस माइक का बहुत लंबे समय तक साथ दिया है, ऐसे मेरे डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी और मेहमान मतलब हमारी मान प्रतिका मैडम, टिकारे सर, दोनों शर्मा मैडम, आपकी मैटन मैडम, पेटवा जी और भी मेरे सभी साथी जिनका मैं नाम न ले सका उनको दिल में स्थान देता हूँ। आज विवेकानंद जयंती पे युवा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। वो उल्लास, वो स्फूर्ति हमें पूरे साल भर बनी रहे और इसको हम निरंतर साल भर तक अपने अपने निज स्थान पे करें और इस अच्छाई को फैलाएं, ऐसी अपेक्षा किसी कार्यक्रम के लिए रहती है। विवेकानंद जयंती युवा उत्सव, हम सौभाग्यशाली हैं कि जितनी संस्थाएं रहती है उनमें शैक्षणिक संस्था हमेशा युवा रहती है। इसके अलावा कोई संस्था ऐसी नहीं रहती जो हमेशा चिर युवा हो। हम जब भी यहाँ आते हैं, आपकी उम्र के अंदर जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था और आज अपन जितने लोग हैं सबसे युवा शायद मैं हूँ, क्योंकि मई में मेरी सेवानिवृत्ति है, तो सबसे युवा मैं हूँ, मेरे से युवा अभी शायद कोई नहीं है। तो ये संस्था हमने जो अभी इस समय हम 9:30 पौने 10 बजे देख रहे हैं, ये मैंने निरंतर 40 वर्ष तक इसी स्थिति में देखी है। तो केवल शैक्षणिक संस्था ही युवा संस्था रहती है, तो हमसे राष्ट्र बहुत अपेक्षा करता है। अब युवा उत्सव जो मैंने हाथ इसलिए उठाया था, विवेकानंद केंद्र ये शिला स्मारक है, वो इसका मुख्यालय है और शिला स्मारक की कहानी हम सबने पढ़ना चाहिए। और राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 10 दिन का मैंने विवेकानंद केंद्र में किया है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, जब भी आपको या आपके परिवार को या आपके परिचित में कभी भी अवसर मिले तो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, महीने भर का कोई भी कार्यक्रम आप जरूर उसको लाभ लें, किसी भी तरह से लाभ लें। कि मैं रुक के इसलिए बोला कि आप प्रत्यक्ष में लें, ऑनलाइन लें, कैसे भी लें, तो दर्शन करें। सबसे बड़ा तीर्थ है भारत का शिला स्मारक। बगैर किसी सेना लगाए, बगैर कुछ किए हमने देश का एक दिशा हमने सुरक्षित कर दी है उससे। तो शिला स्मारक के दर्शन करें। फिर हम विवेकानंद जी ने 4 योग लिखे हैं, उसमें से प्रत्यक्ष योग जो उन्होंने खुद लिखा है वो राजयोग लिखा है। बाकी जो उन्होंने जितने भाषण दिए हैं उनके जो 18 में से एक साथी थे उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो राजयोग पढ़ना, पर राजयोग से शुरुआत मत करना, नहीं तो 5 पेज से ऊपर नहीं पढ़ पाओगे। तो अवसर मिले और कहीं पे हमको उपहार देना है तो ये जो 4 या 5 किताबों का योग का संकलन है इसको दें, पर इसको देने के पहले खुद पढ़ें। भाई श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी की इतनी याद शक्ति है और इतना उनका ज्ञान है, उसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। और उनका साथ हमें मिल जाए इतना ही बहुत होता है। तो आपको यदि भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग कुछ भी पढ़ना है, आप प्रारंभ कीजिए भक्ति योग से। भक्ति योग बहुत सरल है और भक्ति योग ही पढ़ लेंगे तो राजयोग तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पर राजयोग से शुरुआत मत करना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले भक्ति योग पढ़ना, फिर कर्म योग पढ़ना और फिर आपकी जैसी जहां तक आप पहुंच जाए। मैं राजयोग नहीं पढ़ा, मैंने
क्योंकि जब मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गया तो मेरे साथियों ने वहां पे कहा कि हमारे पास में लाइब्रेरी है, किसी ने कहा कि एक संदूक भर के है, किसी ने कहा बैग भर के, किसी ने कहा अलमारी भर के विवेकानंद जी की। गायकवाड़ जी से भी मेरी समय समय पे बात होती रहती है क्या। तो मैंने कहा भैया मैंने तो एक किताब खरीदी थी और उसको पूरी नहीं पढ़ पाया, पूरी पढ़ने के पहले मैं यहाँ आ गया हूँ। तो वो चेतना और वो एक प्रेरणा आपको देती है और उससे आप आगे बढ़ें। और आज जो हमने युवा उत्सव मनाया है, इसको केवल आज तक स्थिर न रखें, केवल साल भर स्थिर न रखें, जीवन पर्यंत इन चीजों को अपनाएं और फैलाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में मेरे सभी साथियों, किसी का मैं नाम न ले सका, उसको दिल से स्थान देते हुए अपनी वाणी को विराम देता। योग में मैं यूनिवर्सिटी गेम्स और जो भी अपने MPYSC की गेम्स होती हैं ये भी खेलती हूँ और साथ ही ट्रैकिंग भी करती हूँ, ट्रैकर भी हूँ और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ऐसा मतलब मेरा पढ़ाई से ज़्यादा मन के लिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन रहता है। और सर ने जैसा बताया है कि इतना सारा भक्ति है, योग है, सब कुछ पढ़ाया जाता है योग में। और ऐसा ही कि आप लोग दूसरी पढ़ाई करते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, आप सब, तो साथ में हमें कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी भी करना ही चाहिए। योग करें, अगर आप पढ़ाई करते हैं आप योग करेंगे, उसके साथ आप देखिए आपका और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा और अच्छे से मन लगेगा। हम सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप अदर एक्टिविटी करते हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं मॉर्निंग वॉक, नहीं कर पा रहे हैं योगा, कोई बात नहीं, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, उससे भी आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो बॉडी है बिल्कुल अच्छी रहेगी, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ साथ में करते रहना चाहिए, तो बिल्कुल मन लगा हुआ रहता है। बाकी तो सर आपने इतना कुछ बताया, इतना तो मुझे भी नहीं पता था, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। हंसना नहीं है, ऊपर रख के कोशिश करें। अरे हम टच कर ले रहे हैं। अपनी हील्स को अपने हिप्स पे टच कीजिए, बिना रुके कंटिन्यू करते रहना है, बिना रुके कंटिन्यू करते रहिए। त्रिकोण आसन करेंगे, त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में दूरी बनाइए, त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में दूरी। देखिए एक हाथ अप, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए अप, छोड़ते डाउन, लेते हुए अप। कंटिन्यू करते रहिए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि सांस को लेना कब है और सांस को छोड़ना कब है। तो हवा भरना है, आप हाथ का जो पंप रहता है साइकिल में हवा भरने का पंप, उसको हमेशा कल्पना कीजिए कि वो हवा कब भरता है, जब वो ऊपर लेता है। तो बस जैसा कोई सी भी गतिविधि हो, ऊपर लेना है, हवा भरना है, जब डंबल्स करना है, कुछ भी करना है, हवा भरना है, छोड़ना कब है, जब ऊपर लेना है, निकालना कब है, जब नीचे जा रही। ऊपर आ रहे हैं तो श्वास को लीजिए, नीचे जा रहे हैं तो श्वास को छोड़िए। डाउन, एक्सेल, अप, इनहेल, डाउन, एक्सेल, अप, इनहेल। आप तो रुक गए, कंटिन्यू करते रहना है। चलिए, होल्ड, बिना रुके कंटिन्यू होल्ड रखिए, दोनों हाथ आपस में मिलाइए, 10 काउंटिंग तक रुकेगा। 1 2 3 4 5 6। श्वास को जब हम छोड़ेंगे हमारा पेट खाली होगा, इतना डाउन हम नीचे जा पाएंगे और कमर से हमें डाउन जाना है, ऊपर से नहीं, अब से नहीं, कमर से। देखिए दोनों हाथ कान के पास, श्वास को लेना है, छोड़ते हुए डाउन, दोनों हाथ डाउन। वाह, मैडम के लिए एक बार। सामान्य रूप से जहाँ तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गुंजन करें, जबरदस्ती ना खींचें। गुंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास
श्वास को छोड़ते समय बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से हेलो। से करें। जैसे राम की महिमा हनुमान के बगैर, कृष्ण राधा, वैसे विवेकानंद एकनाथ रानड़े जी के बगैर अधूरे हैं। तो एकनाथ रानड़े जी कौन है? आज हम जितना विवेकानंद का स्मरण करते हैं, बराबरी प्राणायाम को इसमें आधा योगदान तो एकनाथ रानड़े जी का है। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन ये हो सकता है किसी दिन आप में से कोई केबीसी की हॉट सीट पे पहुंचे और आपके सामने प्रश्न आ जाए, तब जो उत्तर देगा वो तो ठीक है, बाकी ये कहेंगे कि सर ने नाम बताया था माननीय एकनाथ जी राणा। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी माननीय एकनाथ रानड़े जी की 4 लाइन भी यदि पढ़ने को मिल जाए, और वो भले ही जिस कागज पे समोसा रखा हो उस कागज पे ही हो, शांत भाव से तो भी पढ़ लेना। अमृत पेट भर के नहीं खाना रहता है। तेलियों को एक दूसरे पर रखे से मिलिए। एकनाथ रानड़े जी की हर पंक्ति अमृत है। और जो मैंने बाहर शिला स्मारक की बात की, शिला स्मारक निर्माण में केवल एकनाथ रानड़े जी का दृढ़ संकल्प था। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो जो विवेकानंद जी की मूर्ति है, मूर्ति का निर्माण कैसे करते हैं? जैसे राम मूर्ति, अयोध्या के अंदर श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया गया। श्री राम मूर्ति को बनाने के लिए अब आप लोग अभी चूंकि वर्तमान में हैं, तो कैसे पत्थर का चयन करना और कैसे कौन बनाएगा, पहले कौन कौन बनाता है, उसमें सबसे अच्छी कौन बनाता है, किस उम्र में उनका प्रदर्शन होना है। तो मूर्तिकार को 6 महीने अपने साथ में रखा था। खिलाते, नाश्ता करना, बिस्तर, एक ही कमरा, यात्रा 6 महीने अपने साथ रखा। और वो मूर्तिकार सोचता था कि मेरे को बनाने को मूर्ति कब मिलेगी। जैसे हम माननीय डॉक्टर अंजनी कुमार मिलिल जी भाषण देते हैं, आप सुनते हैं, तो मूर्तिकार को बस अपने भाषण सुनाते, 24 घंटे अपने साथ रखते, और 6 महीने बाद उसको कहा कि जा मूर्ति बना। 6 महीने तक अपने साथ रखा, 24 घंटे साथ में रखा, और उसके बाद कहा जा मूर्ति बना। कुछ नहीं कहा, मतलब 6 महीने में उसके जीवन में पूरे विवेकानंद को उतार दिया। अब उसको बताना नहीं पड़ा कि विवेकानंद कैसे दिखते थे, मूछें ठीक नहीं थी, कान कितने बड़े थे, होठ कैसे थे। 6 महीने तक अपने साथ रख के सोचता था रोज मेरे को मूर्ति बनाने को कब मिलेगी। 6 महीने बाद बोले जा मूर्ति बना। तो सोच, इसलिए कहा एकनाथ रानड़े जी का जब भी अवसर मिले, तो ये भी योग। एक बात 2004 की बात थी, मैं सुधीर भाई गोयल और दिल्ली के अग्रवाल दंपत्ति चारों हम बाबा रामदेव के आश्रम में, बाबा रामदेव ने बुलाया था हमें कनखल में हरिद्वार के अंदर, और बाबा रामदेव के साथ में आधी घंटे केवल हम 4 लोग थे, और कमरा इतना छोटा कि हो सकता आप में से किसी के यहाँ की बाथरूम उससे बड़ी हो। पलंग लगाने के बाद में केवल घूम सके उस पलंग की परिक्रमा, छोटा सा कमरा था बाबा रामदेव का। 2004 की बात है। मैंने कहा बाबा आप सुबह 5 बजे उठ के योगा कराना चाहते हो, तो सुबह 5 बजे जो उठ जाएगा वो जो भी करेगा वो योगा नहीं है। बाबा रामदेव ने मुझे 1 to 1 कहा था, मैं यही चाहता हूं कि देश से 5 बजे उठ जाए। ये बात कहने का मेरे आपको सार ये है, बाकी कोई उठे या ना उठे, जो हमारी आजकल, मेरी भी बहुत देर तक रात के जागने की आदत जैसी हो गई, कोशिश करें तो बदल जाए। जो 5 बजे आप उठ जाओगे तो जो करोगे वो योगा है, ऐसा बाबा रामदेव ने मुझे कहा था। प्रत्यक्ष कहा था, आधी घंटे बैठा था, और उस छोटे से कमरे में केवल 4 लोग थे। 2004 की बात। का अध्ययन करके साथ ही विश्व प्रसिद्ध तर्क
शास्त्री एवं दार्शनिकों जैसे विटले जेम्स, स्टुअर्ट मिल, हावर्ड स्पेंसर, काउंट ऑगस्ट कांटे, शोपेनहावर आदि का गहन अध्ययन कर लिया था। काव्य की दृष्टि से वर्ड्सवर्थ उनके प्रिय कवि थे। विवेकानंद को कॉलेज के अपने जिन विषयों में सर्वाधिक रुचि थी वे थे एस्ट्रोनॉमी तथा एप्लाइड मैथमेटिक्स। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी 4-5 वर्ष प्राप्त कर गायन, वादन एवं नृत्य कला के में विशेष प्रतिभा विकसित कर ली थी, जिसका परिचय उनके लिखे स्त्रोतों एवं उनके संगीत नियोजन से हमें प्राप्त होता है। संगीत शिक्षा से गायक घराने से जिसे ज्वारदार गला कहा जाता है, वही गला स्वामी जी का था। फ्रेंच नोवेल रोलेंट रोला ने लिखा है। कहते हैं ना कि विदेशी कोई लिखता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, अपना देशी कोई तारीफ करे बोले नहीं है तो घर के जो कि जुगना गांव का से दो वाली जो कहावत है, तो विदेश के विदेशी ने फ्रेंच नोवेल लॉरेंट रोला ने लिखा है, वक्ता आरंभ करके साथ साथ उनके ऐश्वर्य में गंभीर कंठ स्वर से विशाल अमेरिकी एंग्लो सैक्सन श्रोताओं को जो उनके रंग के कारण आरंभ में उनके प्रति विरक्त थे वशीभूत कर लिया। उनका कंठ स्वर वायलिन के सोलों की भांति अति सुंदर था। प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर एवं अभिनेत्री एम्मा काल्वे जो स्वामी से परिचित थी, उनकी कंठ ध्वनि के विषय में इस प्रकार वर्णन करती हैं कि वह निम्न और तीव्र स्वर की सुंदर मध्यवर्ती थी और घंटा घड़ियाल की भांति कंपन में थी। विवेकानंद फुटबॉल, क्रिकेट, घुड़सवारी आदि खेलों में निपुण होने के साथ ही शारीरिक व्यायाम को प्रमुखता से जो उनके शारीरिक सौष्ठव से स्पष्ट दिखाई देता है, वे कॉर्नवालिस स्ट्रीट के ऊपर स्थित जिम्नास्टिक अखाड़े के नियमित सदस्य थे और वहां उन्होंने लाठी भांजने, तलवार चलाने, नाव खेने, तैरने, कुश्ती एवं मुक्केबाजी में विशेष प्रवीणता प्राप्त की थी। इस तरह के सर्वांगीण रूप से विकसित व्यक्तित्व के युवा नरेंद्र को श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारत की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली आधार के रूप में पहचान कर उनका भारतीय आध्यात्मिक साधना पद्धति से न केवल परिचय कराया, बल्कि नरेंद्र के भीतर की सुप्त भागवत चेतना को पूरी तरह से प्रदीप्त उनका दिव्य रूपांतरण ही कर दिया। नरेंद्र अधिकारी पुरुष थे, इसके लिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सर्वोच्च अनुभूतियां प्राप्त करने में मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की। इस तरह उनके जीवन का ये एक सूक्ष्म परिचय था। परिचय तो और बड़ा और लंबा है। अब मैं बाकी का नाम ये निवेदन करता हूं कि वो भी अपना प्रकाश डालें। सर, आप लोग केबीसी में कभी आ सकते हैं? माननीय एकनाथ रानड़े जी की बात की, रामकृष्ण परमहंस। जनरली आप क्या करते हो, शिक्षक ढूंढते हो ना, टीचर को ढूंढते हो, आप किसी को गुरु बनाते हो। तो जो गायन की जो विवेकानंद जी की जो बात बताई है, ये गायन जो उनका स्वर था, स्वर रामकृष्ण परमहंस को खींच के विवेकानंद के पास लाया था। मतलब विवेकानंद का भजन सुनने के लिए रामकृष्ण परमहंस कहाँ विवेकानंद भजन कर रहे हैं वहां आए थे और कहा था कि तू मेरा शिष्य बन जा। और ऐसे पागल हो गए थे कि कपड़े नहीं छोड़े थे यूं यूं करके कि तू था कहाँ, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूं, तू था कहाँ। तब विवेकानंद ने कहा था कि मैं क्यों बन जाऊं आपका शिष्य। क्या आप मेरे को भगवान, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को भगवान दिखा सकते हो? और तब जब 2-3 मुलाकात, और कोई बहुत लंबी मुलाकात नहीं, 16-17 महीने का संपर्क है केवल दोनों के बीच में, कोई बहुत आपकी 4 साल की डिग्री नहीं है। और जब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तेरे को वैसे ही जैसे तू मेरे को देख रहा है ऐसे मैं भगवान दिखाऊंगा, तब उन्होंने उनको गुरु माना था। और रामकृष्ण परमहंस ने दिखाया है कि मुझसे क्या मांगता है, जाओ बैठिए काली मंदिर में, जो कलकत्ता में मंदिर है काली का,
कि मांग उससे, और तब उन्होंने कहा था 3 बार है, मांगता क्यों नहीं? बोले उससे क्या मांगू, समुद्र से क्या कटोरा भर पानी मांगू? ये मोटा अनाज और मोटा कपड़ा तो आपकी जवाबदारी है, आप दो मेरे को सब कुछ। कहना तो जो हमारे टीम छात्र कल्याण डॉक्टर दिलीप शर्मा जी ने इतना रिसर्च उस पर किया, डाउनलोड किया और आपको उसका बना बनाया पका पकाया सुनाया, तो निश्चित तौर पर आप सौभाग्यशाली। और हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं संस्था में, 1 ही 2 लोग हमसे उम्र में बड़े थे, उनमें डॉक्टर जगदीश परसानिया जी भी हैं, तो उन्होंने भी आपको बहुत अच्छा बताया। दरअसल पिछले वर्ष ही लगभग जुलाई 20 को मैं दक्षिणेश्वर काली माता के दर्शन किए मैंने कल कोलकाता में। 20 जुलाई को 2000 मतलब पिछले साल मैंने दक्षिणेश्वर काली माता के दर्शन किए। और जैसा कि बंसाली जी ने बताया, रामकृष्ण परमहंस जी आमने सामने काली माता से वार्तालाप करते थे और काली माता उनके प्रश्न का जवाब देती थी। तो ये साधना का उच्चतम स्तर जब हो जाता है तो ये संभव होता है। संभव कोई भी कर सकता है, बशर्ते उस दिशा में। दिलीप शर्मा जी ने भी उसमें बताया, एक विचार लेके चलो। एक विचार मतलब एक ही विचार, आप बोरिंग करो, थोड़ा 10 मिनट इधर खोदो, फिर 50 मिनट दूसरी जगह खोदो, फिर 60 मिनट तीसरी जगह, तो कहीं भी पानी निकलेगा। एक ही लक्ष्य हो, एक ही विचार, बस एक ही विचार हमेशा, दिन हो या रात हो, तो उसमें ही लगे रहेंगे, तब आपका वो आपकी साधना परिपक्व होगी और फिर आपको उसके फल मिलेंगे। तो ये महान व्यक्तित्व के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आप उसको थोड़ा खुद भी रिसर्च करें, खुद डाउनलोड करें, खुद पढ़ें और लगभग डेली इस तरह के महापुरुषों का चिंतन करें, तब आपका व्यक्तित्व बहुत ही विकसित होगा, सुवासित होगा, प्रफुल्लित होगा, पल्लवित होगा। एक दिन हमने बता दिया, परसाना जी ने बता दिया, थोड़ा थोड़ा चिंतन रोज करें। भारतवर्ष में महापुरुषों की भरमार रही है शुरू से। तो कुछ रोचक चीजें हैं जैसे जो सबको ज्ञान होगा। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी विवेकानंद जी के ऊपर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका अदा की थी। कितने लोगों को पता है? अब सलमान खान और क्या ना किस किस के नाम है उनकी, तो मूवी आपको सब कुछ पता है। महापुरुषों के ऊपर कुछ बना पति, शाहरुख खान, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ अधोगति ही प्राप्त होगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे कर दिया और तुम दीवाने हो गए, चिल्लाए लगते हो। ये महामूर्खता है, इससे आज ही मुक्ति पाओ। जरा बजाओ ताली इस बात। जो आपकी रुचि देख के किस्सा सुना रहा हूं दक्षिणेश्वर। तो वो जैसे उन्होंने माइक पकड़ा और वो पसीने पसीने हो गए, उनके मानस पटल पर कुछ भी न सूझे क्या बोले। तो सामने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, उनके दिखे, बोले देख लिया गुरु को विस्मरण करने का फल, क्योंकि वो बोलने के पहले गुरु स्मरण करना भूल गए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, जरा तुम भी बोलते जाओ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल है गुरु। तो जैसे ही उन्होंने आंख बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण किया, फिर वो क्या बोले कि पूरी दुनिया में तहलका मचा। तो ये बात भी बहुत जरूरी है। तो आप भी जब भी कुछ अच्छा कार्य करें, गुरु स्मरण करें और आनंद लें। तो मेरे ख्याल से जो भी आगे उस मंदिर की जो देखरेख करती थी वहां की रानी थी, रानी रासमती। रासमती के निजी मंदिर के अंदर कृष्ण की मूर्ति खंडित हो गई और मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण थी।
जमाई थे माथुर साहब। तो माथुर साहब को बुलाया कि अब क्या करूं, वो अपने धर्म में क्या होता है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो माथुर साहब ने कहा कि वो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी बड़े विद्वान हैं और हम उसकी राय ले लेते हैं, है ना। अब ये किस्से कहीं मिलते नहीं है, देखो बड़ी मुश्किल से शायद नेट में मिला, नहीं मिला आपको पता नहीं। मैंने कहा मैंने आधी किताब पढ़ी और मैं 10 दिन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में चले गए। तो ये मुझे विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्षों के मुखाग्र से सुनी हुई बातें हैं। तो बुलाया गया और ये थोड़ा व्यवहार में बड़े विचित्र थे रामकृष्ण परमहंस। तो क्या बात है, और मूर्ति बोले जमाई का पैर टूट जाता तो क्या जमाई दूसरा ले आती, क्या बोले अपन खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते ना। तो बोले जमाई का पैर टूट जाता तो क्या करती, जमाई का ठीक ठाक करती, रिपेयर करती। तो ये तो खुद भगवान है, ठीक कर, ऐसा थोड़ी मूर्ति बदल देंगे। तो हमारे बहुत सारे विचार जो है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करना, विदेश यात्रा नहीं करना, समुद्र नहीं लांघना, ये सब समाज सुधारकों ने ठीक किए। तो ये सब शब्द कीवर्ड माने राजमती, माथुर साहब, ये सब याद रहेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी मिथुन चक्रवर्ती ने स्वामी आज के युवा दिवस पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों, आदरणीय शर्मा जी, द्विवेदी जी और बलसावदिया जी और डॉक्टर तपस्या मैडम, साथ ही वर्तिका जोशी मैम, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस दिन को उन्होंने अपनी उपस्थिति से और कार्यप्रणाली से विशेष बनाया। स्वामी विवेकानंद के बारे में आज काफी कुछ सुना, कई चीजें पुरानी थी, कई चीजें नई भी थी और मेरी भी ज्ञान वृद्धि हुई। एक छोटा सा संस्मरण मैं जरूर सुनाना चाहूंगा गुरु भक्ति पे, कि किसी ने पूछा स्वामी विवेकानंद से कि आपके इतने चित्र, आपकी इतनी मूर्तियां सब जगह है, लेकिन आपके गुरु के बहुत कम चित्र देखने को मिलते हैं, बहुत कम मूर्तियां देखने को मिलती है। तो जो जवाब स्वामी विवेकानंद ने दिया वो अद्भुत है और हम सब के अंतःकरण में वो होना चाहिए। उनका जवाब था कि कभी किसी टकसाल को चलते हुए देखा है? चलते तो सिक्के हैं, टकसाल चलती नहीं है। मेरे गुरु रात्रि भोजन के बाद 10 कदम जिस क्षेत्र में चलते हैं, उस क्षेत्र की मिट्टी से 100 विवेकानंद बनाए जा सकते हैं, लेकिन 100 विवेकानंद मिलके एक रामकृष्ण परमहंस का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये गुरु की महिमा है। आप सभी का धन्यवाद, आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। कुछ जानकारी जो है ना, इससे सहमत नहीं हो तो